जय हिंद दोस्तों। भाई देखिए, एक ही वीडियो में 40 नंबर पक्के हैं एनडीए में। देखिए जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, A4S हब क्लासेस, ठीक है, आपका प्यारा सा चैनल है जो एनडीए के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। संकल्प सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। एनडीए का बहुत अच्छा सिलेबस उसमें पड़ा हुआ है। डे 1 से पूरा प्लानर पड़ा हुआ है, जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथ सभी का। तो देखिए आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे होमोफोन्स। ये होते क्या हैं, कितने नंबर के आते हैं एनडीए में। देखिए अगर हम प्रीवियस पेपर देखें तो ये 10 क्वेश्चन पूछे गए थे भाई, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 40 मार्क्स के भी पूछे गए हैं एनडीए में। और कभी कभी ये 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 24 मार्क्स हो गया। कभी कभी ये 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 32 मार्क्स हो गया। कंफर्म पूछे जाते हैं। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक ही वीडियो में 40 मार्क्स पक्के, बिल्कुल भाई। दिखाते हैं कैसे आपके एनडीए में ये आते हैं। तो जल्दी से क्या करना है, चैनल को लाइक और कमेंट भी करते रहें, ठीक है। चलिए, होमोफोन या कंफ्यूज्ड वर्ड भी मैंने इसी में जोड़ दिए हैं। बेटा होमोफोन्स बोल दीजिए, कंफ्यूज वर्ड भी इसी के साथ में देख लेंगे। तो देखिए होते क्या है, पहले इसका डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए क्या लिखा है। Each of two or more words having the same pronunciation but different meanings or spelling। ये कह रहा है कि जिनका उच्चारण एक जैसा हो, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा हो, लेकिन मीनिंग क्या हो, डिफरेंट हो, स्पेलिंग क्या हो, डिफरेंट हो, उसे कहते हैं होमोफोन्स। क्लियर। अब कैसे ये पूछे जाते हैं पेपर में, तो देखिए हिंदी में भी मैंने लिख दिया है। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, क्योंकि भाई ये यूट्यूब है तो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा, हिंदी मीडियम का बच्चा, सभी बच्चे देखते हैं, और इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी देखता है। तो किसी का कमेंट आया था, सर हिंदी में भी थोड़ा दे दिया करो ताकि हम अच्छे से समझ लें। तो सभी का ध्यान रखते हुए ये काम मैंने कर दिया है। एक बार इसे पढ़ लीजिए। होमोफोन्स का मतलब है युग्म शब्द। ये शब्द सुनने में एक समान लगते हैं परंतु इनके अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं। या ऐसे बोल दीजिए, जिनका उच्चारण प्राय समान होता है किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, इन्हें युग्म शब्द कहते हैं। चलो भाई हिंदी ज़्यादा नहीं पढ़ना है बिकॉज एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए ए अल्फ़ाबेट से शुरू करूंगा मैं होमोफोन्स को, जिसमें पहला आपके सामने है एक्सेप्ट। देखिए मैंने प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है ताकि आप उच्चारण ठीक से करें। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ये एक वर्ब है, एवरीबडी नोज ये वर्ब है। इसका मीनिंग क्या है, सब लोग जानते हैं, स्वीकार करना। यू कैन से इन हिंदी कंसेंट टू रिसीव और अंडरटेक समथिंग ऑफर्ड। एग्जाम्पल भी आप जानते हैं, इसके एग्जाम्पल की जरूरत तो नहीं थी, फिर भी आप देख लीजिए। वी कांट एक्सेप्ट ऑल ऑफ दिस। अब एक वर्ड है एक्सेप्ट। अब समझिएगा, पेपर में इस तरीके से आता है एनडीए में। ये एक्सेप्ट है, ये एक्सेप्ट है, लगभग प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो एक्सेप्ट का मतलब आप जानते हैं, ये एक प्रपोजिशन है, वर्ब भी है, ये दोनों का काम करती है। नॉट इंक्लूडिंग अदर देन, इसका मीनिंग होता है के सिवाय। इंग्लिश में द म्यूजियम इज ओपन एवरी डे एक्सेप्ट ट्यूसडे। भाई हर दिन खुलता है ट्यूसडे को छोड़कर। तो यहां ये प्रपोजिशन है। नोबडी इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हेल्पिंग विद द हाउस वर्क, यहां पर ये वर्ब है। तो ये हुआ आपका होमोफोन्स, ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। नेक्स्ट आ जाइए। एक होता है एक्सेस, एक्सेस, एक होता है एक्सेस और एक होता है एक्सेस। दोनों का उच्चारण लगभग सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है, स्पेलिंग भी डिफरेंट है। तो देखिए अगर फर्स्ट वाले की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, नाउन भी है, ये वर्ब भी है। इसका मीनिंग है द मीन्स और अपॉर्चुनिटी टू अप्रोच और एंटर द प्लेस। पहुंच कहते हैं ना, पहुंचना कहीं। तो एक्सेस टू द गार्डन इज थ्रू द किचन, ये एक नाउन है इस सेंटेंस में। अगर हम ऐसे बोले क्लिक ऑन द आइकॉन टू एक्सेस अ फाइल, ये एक वर्ब है। यहां पर देख लेते हैं एक्सेस का मतलब क्या है, ये एक नाउन भी है और एक एडजेक्टिव भी है। एन अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज मोर देन नेसेसरी, परमिटेड और डिजायरेबल, इसका मीनिंग अधिक होता है। एग्जाम्पल है एन एक्सेस ऑफ ऑयल इन योर डाइट कैन लीड टू हार्ट डिजीज। यहां पर ये नाउन है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है बेटा, यहां पर नाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कट एनी एक्सेस, एक्सेस ऑयल ऑफ द मीट, यहां पर ये एक एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से पूछे जाएंगे पेपर में, है ना।
ये हो गया एक्सेस, ये हो गया एक्सेस, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। एक है ऑटम, ऑटम तो सभी लोग जानते हैं। एक होता है ऑटमनल ना। ऑटम क्या है? ऑटम एक नाउन है। द सीजन आफ्टर समर एंड बिफोर विंटर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर फ्रॉम सितंबर टू नवंबर एंड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर फ्रॉम मार्च टू मई, पतझड़। एग्जाम्पल क्या है? वी नो वेरी वेल इन ऑटम द लीव्स ऑन द ट्रीज बिगिन टू फॉल। एग्जाम्पल देख सकते हैं। ऑटमनल क्या है? इट इज एन एडजेक्टिव। इसका मीनिंग है ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑकरिंग इन ऑटम। शरदकालीन या शरद ऋतु कहते हैं। इट वॉज अ वार्म रेनी ऑटमनल डे, इस तरीके से। तो ये एक जैसा लगभग प्रोनाउंसिएशन है, मीनिंग डिफरेंट है और स्पेलिंग भी डिफरेंट है। तो कम से कम अगर हम बात करें, एटलीस्ट मैक्सिमम अभी तक जो पूछे गए हैं 10 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड टिल नाउ। अभी तक जो पूछे गए हैं 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कभी 8 भी पूछेगा, कभी 6 क्वेश्चन भी पूछेगा, कंफर्म पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है एक्सेंट। एक्सेंट और ये क्या है? एसेंट। एसेंट तो एक्सेंट तो आप समझते हैं, इट्स अ नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, इट इज द नाउन ओवर हियर। डिस्टिंक्टिव वे ऑफ प्रोनाउंसिंग अ लैंग्वेज, स्पेशली वन एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर कंट्री, एरिया और सोशल क्लास। बोलते समय स्वर का उतार चढ़ाव, कहते हैं ना उसका एक्सेंट ऐसा है मैं समझ नहीं पाया, उसका एक्सेंट ऐसा है मैं समझ नहीं पाया। तो वही है बोलने वाली। रवि स्पीक्स विद अ स्ट्रॉन्ग बंगाली एक्सेंट। ठीक है। और एसेंट का मतलब ये वर्ब भी है, नाउन भी है। तो ये क्या बन जाएगा? द एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल और एग्रीमेंट, अनुमति, सहमति देना। अब ये वर्ब है, तो ये इस सेंटेंस में मैंने वर्ब को डिस्प्ले किया है, इस सेंटेंस में मैंने नाउन को डिस्प्ले किया है। तो पहला सेंटेंस पढ़िए, nobody would assent to the terms Ravi proposed। और नेक्स्ट एग्जांपल है, the government gave their assent to the proposed changes। it's a noun over here। तो one thing is clear, ये होमोफोन्स इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये भी अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देखें तो आपको मिल जाएगा। accomplish और एक होता है accomplice, दोनों में अंतर है भाई। accomplish का मतलब ये वर्ब है। इससे पहले ये देखिए इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इट इज द वर्ब ओवर हियर। इसका मीनिंग है अचीव और कंप्लीट सक्सेसफुली, पूरा। डिड यू अकम्प्लिश एवरीथिंग। और accomplish क्या है? इट्स अ नाउन ओवर हियर। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर कमिट अ क्राइम, साथ ही सह अपराधी कहते हैं इसे, अपराध करने में सहायता करना। द पर्सन वॉज सस्पेक्टेड एज एन accomplice, इस तरीके से। तो एग्जाम्पल भी दे रहा हूं मैं और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मैं लिखता हूं ताकि आपको समस्या ना हो। नेक्स्ट, अब ये 3 शब्द हैं, तीनों के लगभग उच्चारण मिल जाते हैं। देखिए क्या है, एक है अडेप्ट, एक है अडेप्ट, एक है अडॉप्ट। 1 2 3। तो फर्स्ट वाले का मीनिंग पहले तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इट इज एन एडजेक्टिव ओवर हियर। वेरी स्किल्ड और प्रोफिशिएंट एट समथिंग, जिसे कहते हैं निपुण, है ना, निपुण कहते हैं हिंदी में। हिंदी लिख दिया है, उसे देख लेना। एग्जाम्पल है, शी वॉज एन अडेप्ट एट स्टोरी टेलिंग। अडेप्ट का मतलब क्या है? ये एक वर्ब है। मेक समथिंग सुटेबल फॉर अ न्यू यूज और पर्पज, मॉडिफाई, अनुकूल बना देना। द कार वॉज अडेप्टेड फॉर डिसेबल पर्सन। अडॉप्ट क्या है? एक वर्ब है। लीगली टेक अनदर चाइल्ड, कहते हैं ना उसके बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो लिखा है लीगली टेक अनदर चाइल्ड एंड ब्रिंग इट अप एज वंस ऑन, अपनाना किसी को। आई हैव डिसाइडेड टू अडॉप्ट द चिल्ड्रन, इस तरीके से। नेक्स्ट, फिर से 2 शब्द हैं। देखिए, एक है अमेंड, एक है अमेंड, दूसरा है इमेंड। दोनों का उच्चारण लगभग सेम है। स्पेलिंग इज डिफरेंट ओवर हियर, मीनिंग इज डिफरेंट ओवर हियर। तो फर्स्ट में हम देखेंगे अमेंड क्या है? एक वर्ब है। मेक माइनर चेंजेस टू अ टेक्स्ट, पीस ऑफ लेजिस्लेशन, ईटीसी, संशोधन करना। अमेंडमेंट सुना होगा आपने, पॉलिटी पढ़ते हैं, कहते हैं ना अमेंडमेंट, संशोधन करना, बदलाव करना किसी चीज में। और एक इमेंड होता है, ये भी वर्ब है। मेक करेक्शंस एंड रिविजन्स टू अ टेक्स्ट,
ठीक करना, मेनी पीपल आर नीडेड टू इमेंड दिस बुक, इस तरीके से किसी बुक में करेक्शन करना इमेंड कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, द प्रिंसिपल एडवाइज्ड हिम टू अमेंड हिज वे ऑफ लिविंग, ठीक है, संशोधन करना, ठीक है। नेक्स्ट, अब दो वर्ड और हैं, एक होता है आंसर, एक होता है रिप्लाई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आंसर एंड रिप्लाई? फर्स्ट वन इज आंसर, सेकेंड वन इज रिप्लाई। तो आंसर समझते हैं एक वर्ब भी है, नाउन भी है, अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, किसी प्रश्न का उत्तर। तो ये वर्ब है पहले सेंटेंस में, इस एग्जाम्पल में ये वर्ब है, सेकेंड एग्जाम्पल में ये नाउन है। तो देखिए, आई आस्क रवि what the matter was but he didn't answer, this is the verb over here. Second example, the answer to your question is that we don't know, it's a noun over here. अब reply क्या होता है, verb भी है, noun भी है, say something in response to something someone has said, किसी बात का जवाब देना। समझिए, reply होता है किसी बात का जवाब देना, आंसर होता है किसी प्रश्न का उत्तर देना। दोनों में ये डिफरेंस याद रखिएगा। अब ये वर्ब भी है तो पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे, आई रोट टू शीता, ये शीता की स्पेलिंग ऐसे ही थी तो ऐसे ही लिख दिया, बट शी हैजंट रिप्लाइड, वर्ब है। अमर नोडेड इन रिप्लाई टू माई क्वेश्चन, यहां पर ये नाउन है। तो आंसर होता है किसी क्वेश्चन का उत्तर देना, किसी प्रश्न का उत्तर देना। आंसर का मतलब किसी प्रश्न का उत्तर देना, रिप्लाई किसी बात का उत्तर देना, दोनों में अंतर है भाई। आ जाइए, एक है एंगल, नाउन है, द स्पेस बिटवीन टू इंटरेस्टिंग लाइन और सरफेस एट और क्लोज टू द पॉइंट वेयर दे मीट। कौन कहते हैं भाई एंगल? पढ़ा तो है, पढ़ते नहीं, ज्योमेट्री वगैरह मैथ्स में एंगल होता है। और एक होता है, एक कंफ्यूज वर्ड है, ऐसा नहीं प्रोनाउंसिएशन होमोफोन्स, कंफ्यूज वर्ड भी इसी में है। एक होता है एंजल, एंजल। तो पहले एंगल को देखो, जानते तो हैं, ही लुक्ड एट द प्रॉब्लम ओनली फ्रॉम हिज एंगल। और एंजल एक नाउन है, अ स्पिरिचुअल बीइंग बिलीव्ड टू एक्ट एज एन अटेंडेंट, एजेंट और मैसेंजर ऑफ गॉड, कन्वेंशनली रिप्रेजेंटेड इन ह्यूमन फॉर्म विद विंग्स एंड अ लॉन्ग रोब। देवदूत, या देयर विल बी एन एंगल टू लव यू फॉर यू, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस रखनी है। अच्छा, ये ज्यादा नए भी नहीं पूछे जाते हैं। अगर पिछले एनडीए की बात करें तो ये भी पूछ लिया गया था। एक होता है प्रिंसिपल एएल वाला, अब जानते हैं इसको, कितना आसान पूछ लिया भाई, है ना। और एक होता है प्रिंसिपल पीएलई वाला। अब ए वाला तो प्रधानाचार्य हो गया और प्रिंसिपल पीएलई हो गया हमारे सिद्धांत जो होते हैं। तो पूछा तो आसान ही जाता है, टफ तो पूछा ही नहीं जाता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एक है एक्शन। एक्शन तो आप जानते हैं, इट्स अ नाउन ओवर हियर, द फैक्ट और प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग, कार्य, वी टेक एक्शन टू स्टॉप हिम। एक होता है ऑक्शन, भाई एक्शन अलग है, ऑक्शन, ऑक्शन समझते हैं, नाउन भी है, वर्ब भी है। अ पब्लिक सेल इन विच गुड्स और प्रॉपर्टी आर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर, नीलामी या नीलाम बोल सकते हैं। द कार वॉज सोल्ड एट बाय ऑक्शन, नाउन है, द कार वॉज ऑक्शनड लास्ट वीक, दिस इज द वर्ब ओवर हियर, यहां पर ये वर्ब है। तो सभी का मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बता दिया है विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट है एज या एडेज, एज भी बोल सकते हैं, है ना, एडेज भी बोल सकते हैं। कहावत कहते हैं, इट्स अ नाउन ओवर हियर, अ प्रोवर्ब और शॉर्ट स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रूथ। He remembered the old ages, adage। और एक होता है एज, ये नाउन वर्ब दोनों का काम है। द आउटसाइड लिमिट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एरिया और सरफेस, किनारा जिसे कहते हैं एज ऑफ अ चेयर। द क्लोथ वॉज एज्ड विद लेस, वर्ब है यहाँ पर, कहते हैं ना एज, किनारा, एज ऑफ द चेयर, चेयर का किनारा। तो दोनों में देख लीजिए अलग अलग मीनिंग है। तो ये आपका होमोफोन्स बन सकता है, एडेज और एज। नेक्स्ट, यहां दो वर्ड है भाई, एक है अलूड और एक कहता है इल्यूड। दोनों में डिफरेंस है। अलूड एक वर्ब है, सजेस्ट और कॉल अटेंशन टू, इनडायरेक्टली हिंट एट, इशारों में इशारा। दे विल एल्यूड ब्रीफली टू द मेन पॉइंट्स। इल्यूड होता है वर्ब, एस्केप फ्रॉम और अवॉइड डेंजर, एनिमी और परस्यूअर।
टिपिकली इन अ स्किलफुल और कनिंग वे, बाल बाल बच के निकल जाना, एस्केप कर जाना। रवि ट्राइड टू एल्यूड द सिक्योरिटी मैन बाय स्नीकिंग थ्रू अ बैक डोर। तो अलूड इसे ध्यान रखिए, इलूड इसे ध्यान रखिए, एस्केप है ना, बाल बाल बचकर निकल जाना, एस्केप कर जाना। नेक्स्ट है, इस फिर से दो शब्द हैं, देखिए ध्यान से, इनके नोट्स भी बना ले तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। पहला वर्ड है एड, दूसरा वर्ड भी एड, स्पेलिंग डिफरेंट है। तो नाउन और वर्ब दोनों का काम करता है भैया, नाउन का भी और वर्ब का भी। असिस्ट, असिस्टेंस, सहायता। रवि सॉ द पायलट स्लम्प्ड इन द कॉकपिट एंड went to his aid, नाउन है। स्लीप एड्स, रिकवरी फ्रॉम इलनेस, यहां पर ये वर्ब है। और AIDE का मतलब ये नाउन ही रहता है। वन हु गिव्स असिस्टेंस, सहयोग करना, सहायता करना। द प्रेसिडेंट ट्रेवल्स विद अ लार्ज रिटर्न ट्रेन ऑफ एड्स एंड बॉडीगार्ड्स, इस तरीके से। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। बहुत आसान तो आता है लेकिन थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ेगी। यू विल हैव टू सॉल्व द PYQ, प्रीवियस पेपर करने होंगे, उससे पता चल जाएगा। और सबसे मजे वाली चीज़ ये है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा संकल्प सीरीज में चले जाइए। A4S में संकल्प सीरीज में जब आप जाएंगे, संकल्प के नाम से है, संकल्प सीरीज फॉर NDA ऐसे लिखा है। तो वहाँ क्या है, GK GS का अलग है, वहाँ पर ऐसे लिखा होगा इंग्लिश संकल्प सीरीज फॉर NDA, GK GS संकल्प सीरीज फॉर NDA, फिर मैथ्स मैथमेटिक्स संकल्प सीरीज फॉर NDA। इस तरीके से सीरीज बनी हुई है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, पूरा प्लानर पड़ा हुआ है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वन शॉट है, इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। ये टॉप मोस्ट रिपीटेड है। एक होता है एल, ये वर्ब है। एक होता है ले, या ले भी बोल देते हैं इसे, तो दोनों में अंतर है। वर्ब है टू सफर पुअर हेल्थ, बीमार होना। सीमा हैड बीन एलिंग फॉर ईयर्स बिफोर शी डाइड, ठीक है। और ये नाउन है बेटा। वेब्रेज अ टाइप ऑफ बियर, पेय पदार्थ को कहते हैं। हिज डाइट वॉज स्टार्टिंग वनलेयरली, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब यहां तीन शब्द आपको ध्यान रखने हैं। एक एयर, हवा, जानते हैं एटमॉस्फेयर। एक होता है एयर, एक होता है एयर। तो तीनों का ही अलग अलग है। एयर तो क्लियर है। एयर एक प्रपोजिशन और कंजंक्शन का काम करता है। दे होप यू विल रिटर्न, एयर लॉन्ग प्रपोजिशन है। आई वॉज ड्राइवन फॉर सम हाफ माइल, एयर वी स्टॉप्ड, इट इज द कंजंक्शन ओवर हियर। और एयर का मतलब होता है, ईयर भी बोल देते हैं इसे, उत्तराधिकारी। वन हु इनहेरिटेज प्रॉपर्टी सोहन्स द ईयर टू अ लार्ज फॉर्चून, इस तरीके से। तो तीन वर्ड है, अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एक होता है ऑल टुगेदर, डबल एल वाला। एक ऑल टुगेदर होता है ALTOGETHER, ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर। अच्छा, ये वाला एक फ्रेज होता है, इसको फ्रेज बोला गया है, इसको एडवर्ब बोला गया है, ध्यान रखिए। फर्स्ट वाले का मीनिंग एक बार देख लीजिए, ऑल इन वन प्लेस और इन अ ग्रुप, ऑल एट वन, सभी लोग एक साथ, साथ साथ, वी अराइव्ड ऑल टुगेदर। सेकेंड एडवर्ब है कंप्लीटली, टोटली, पूरी तरीके से। आई डोंट ऑल टुगेदर एग्री विद यू, इस तरीके से। नेक्स्ट, एक होता है ऑलवेज। एक ऑलवेज जानते हैं ALWAYS, एक ऑलवेज अलग अलग, ऑलवेज ये फ्रेज है, ये एडवर्ब है बेटा। फ्रेज का मीनिंग क्या है, यूजिंग एवरी पॉसिबल मेथड, सभी तरीके, आई एम विद यू ऑल द वे। एडवर्ब में क्या है, एट ऑल टाइम्स, ऑन ऑल ओकेजन्स, हमेशा, आई ऑलवेज गेट अप एट 8:30 AM। नेक्स्ट, तीन वर्ड है, इफेक्ट, अफेक्ट। ये तो अफेक्ट हो गया, अफेक्ट, ये हो गया इफेक्ट, और ये भी हो गया इफेक्ट। यहां नाउन है, ये यहां वर्ब है, ठीक है। ये तो एक ही हुआ, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल गया, ये नाउन है, ये वर्ब है। तो अफेक्ट क्या है, एक वर्ब है, हैव एन इफेक्ट ऑन, मेक अ डिफरेंस, टू प्रभावित करना। हिज पर्सनल प्रॉब्लम सीम्स टू बी अफेक्टिंग हिज वर्क। इफेक्ट एक नाउन है, अ चेंज विच इज अ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन और अदर कॉज, ये प्रभाव कह सकते हैं हिंदी में। द इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन ऑन द लेक्स ऑफ फॉरेस्ट,
एक इफेक्ट्स वर्ब है लास्ट वाला, कॉज समथिंग टू हैपन ब्रिंग अबाउट लागू करना, द ड्यूटी ऑफ द लेजिस्लेचर टू इफेक्ट द विल ऑफ द सिटीजन्स। तो ध्यान रखिए तीनों को, ठीक है, कंफ्यूज वर्ड भी इसी में। नेक्स्ट, एक ऑलरेडी मिला के लिखते हैं, ए एल से एक ऑलरेडी अलग अलग कर देंगे, ये फ्रेज है बेटा, ये ऑलरेडी क्या है, एक एडवर्ब है, ध्यान रखिए। कंप्लीटली प्रिपेयर्ड, पूरे तरीके से पूर्ण तैयार, वी आर ऑल रेडी टू गो टू डिनर नाउ, ऑलरेडी बिफोर और बाय नाउ और द टाइम एंड क्वेश्चन, पहले से ही। हैव यू फिनिश ऑलरेडी, एडवर्ब। नेक्स्ट, एडवर्स और ये है एवर्स, कंफ्यूज वर्ड है, ये होमोफोन्स में नहीं आएगा, कंफ्यूज वर्ड है। एडवर्स तो जानते ही हैं, एडजेक्टिव है, प्रिवेंटिंग सक्सेस और डेवलपमेंट, हार्मफुल, अनफेवरेबल, दुर्भाग्यपूर्ण। दे रिसीव्ड अ लॉट ऑफ एडवर्स पब्लिसिटी, क्रिटिसिज्म अबाउट द चेंजेस। एवर्स एक एडजेक्टिव है, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक ऑफ अपोजिशन टू समथिंग, प्रतिकूल, अनिच्छुक होना। ही इज नॉट एवर्स टू ट्राइंग आउट न्यू आइडियाज। नेक्स्ट, एक ऑल्टरनेट होता है, ऑल्टरनेट, एक ऑल्टरनेटिव होता है, ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेट इज एन एडजेक्टिव एंड वर्ब, दोनों का काम करेगा। एवरी अदर, एवरी सेकेंड, एक दिन छोड़कर, ऑल्टरनेट कहते हैं ना, ऑल्टरनेट काम करूंगा एक दिन छोड़कर। रवि वर्क्स, ऑल्टरनेट वर्क्स, ही वर्क्स द फर्स्ट वीक, ही डजंट वर्क द सेकेंड वीक, ही वर्क्स अगेन द थर्ड वीक। एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है इस वीक छोड़कर इस वीक को छोड़कर इस वीक, ठीक है। Alternate periods of work with periods of rest, verb है यहाँ। Alternative, noun adjective और one more thing available as another possibility, a choice, इसे विकल्प कहते हैं। Alternative विकल्प हो गया। What can I eat as an alternative to me? Noun हो गया। The highway was closed, so we had to find an alternative route. It is an adjective over here. यहाँ पर ये adjective है इस sentence में। तो ठीक है, पढ़कर भी अगर छोड़ दे तो मुझे नहीं लगता कि इनको रटना पड़ेगा, कुछ वर्ड पहले से आप जानते होंगे। एक अक्सीड होता है, एक एक्सीड होता है। अक्सीड, राइट प्रोनाउंसिएशन अक्सीड, राइट प्रोनाउंसिएशन एक्सीड। इट इज द वर्ब, इट इज ऑल्सो वर्ब। तो फर्स्ट क्या है, अक्सीड का मतलब है एग्री टू अ डिमांड, रिक्वेस्ट और ट्रीटी, स्वीकार करना। दे एक्सीडेड टू डिमांड्स फॉर देयर रेजिग्नेशन। एक्सीड, go beyond what is allowed to, stipulated by a set limit, अतिक्रमण करना। The weight of the bag should not exceed 30 kilos, 30 kilos. Next, क्या abatement, 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 इसका स्पेलिंग अलग है और abatement इसका स्पेलिंग अलग है। तो ये नाउन है, दोनों ही नाउन है। द फर्स्ट वाले का मीनिंग है द एक्शन ऑफ अबेटिंग और बीइंग अबेटेड, एंडिंग और सब्सिडी मतलब कम कर देना, कटौती कर देना, समापन। दे नीड सम नॉइज अबेटमेंट। अब इस वाले का मीनिंग, ये तो नाउन ही है, द एक्ट ऑफ द हेल्पिंग ऑफ और एनकरेजिंग समवन टू डू समथिंग रॉन्ग और इलीगल, उकसाना। अ क्लियर केस ऑफ अबेटमेंट इज मेड आउट अगेंस्ट देम, इस तरीके से। तो ध्यान रखिए, स्पेलिंग थोड़ा सा अंतर है एक लेटर का, तो ये बन जाएगा, और प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है तो होमोफोन्स में काउंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है असेटिक और एक है असेटिक, दोनों में अंतर है, ठीक है। फर्स्ट वाले को बोलेंगे असेटिक, 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 ठीक है। फर्स्ट में एडजेक्टिव बोल सकते हैं, फर्स्ट में ये एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग वही है लाइक, ठीक है। और एसेटिक एसिड खट्टा, और इसमें ये नाउन है, तो इसका एग्जाम्पल एक बार देख लीजिए। दीज आर एज्यूम्ड टू बी अफेक्टेड बाय फर्मेंटेटिव कन्वर्सेशन इनटू लैक्टिक एंड एसिटिक एसिड्स। एसेटिक का मतलब कैरेक्टराइज्ड बाय सेवियर सेल्फ डिसिप्लिन एंड एब्सटेंशन फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंडल्जेंस, टिपिकली फॉर रिलीजियस रीजंस। तपस्वी कहते हैं एसेटिक, तपस्वी। वी लिव अ वेरी एसेटिक लाइफ, मतलब आप बहुत ही तपस्वी इंसान हो, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है रिलीजियस रीजंस की वजह से, ठीक है, ध्यान रखिए। अफेक्शन समझते ही हैं, इट्स अ नाउन ओवर हेयर। अफेक्शन एक होता है अफेक्टेशन, अफेक्टेशन इट इज ऑल्सो नाउन। फर्स्ट है अ जेंटल फीलिंग ऑफ फॉन्डनेस और लाइकिंग, स्नेह, रवि वॉन हर अफेक्शन।
सेकंड में नाउन है बिहेवियर, स्पीच और राइटिंग दैट इज प्रीटेंटियस, मतलब दिखावा करना, बनावटी बर्ताव करना। दे लाफ्ड एट द अफेक्टेशंस इन हिज स्पीच, अफेक्टेशंस। नेक्स्ट, अबेट, अबेट इट इज द वर्ब, अबेट, अबेट एक होता है अबेट, अबेट इट इज द वर्ब, दोनों ही वर्ब है। मेक समथिंग लेस इंटेंस, कम करना, फर्स्ट वाले का मीनिंग है आई होप दिस मेडिसिन विल अबेट द पेन इन माई स्टमक, अबेट वर्ब है। एनकरेज और असिस्ट समवन टू कमिट अ क्राइम, उकसाना। रवि वॉज नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर बट वॉज गिल्टी ऑफ एडिंग एंड अबेटिंग अदर्स, लाइक दिस। नेक्स्ट, objects, object it is an adjective over here, object एक होता है object, object it is the noun and verb, दोनों बोलेंगे। तो फर्स्ट वाले का मीनिंग आप समझिए, of a person or their behavior completely without pride और dignity, self abasing, घृणित नफरत, वही we live in abject poverty, गलत बात है, ठीक है। A person or thing to which a specified action of feeling is directed, उद्देश्य है। दोनों एग्जाम्पल है, एक में नाउन है एक में वर्ब है। मेकिंग मनी इज हिज सोल ऑब्जेक्ट इन लाइफ, ऑब्जेक्ट इन लाइफ। मैनी पर्सन्स ऑब्जेक्ट टू द न्यू टैक्स, इट इज द वर्ब ओवर हियर। नेक्स्ट, यहां पर नाउन था, यहां पर वर्ब, ध्यान रखिएगा इस चीज को। एक होता है ought, तो इसे ought भी कह सकते हैं, ought भी कह सकते हैं इसे, इट्स अ नाउन ओवर हियर। एक ought to होता है, ought, ought, ought। फर्स्ट वाले का मीनिंग होता है एनीथिंग एट ऑल, किसी प्रकार से कुछ भी। आई हैव ought pencils in my bag। ought used to indicate something that is probable, चाहिए, 6 minutes ought to be enough time। नेक्स्ट, oral it is an adjective over here, एक oral a से भी बन रहा है और एक o से भी बन रहा है। फर्स्ट में एडजेक्टिव है तो सेकंड में भी एडजेक्टिव है। फर्स्ट वाले का मीनिंग एक बार देखिए, रिलेटिंग टू द ईयर और द सेंस ऑफ हियरिंग, संबंधित, सुनने से संबंधित। इंफॉर्मेशन हेल्ड इन रिटर्न, ऑरल, ऑरल और विजुअल फॉर्म। एक ऑरल होता है ओ से, ORAL, तो इसका मीनिंग क्या एक बार देखिए, एडजेक्टिव स्पोकन रेदर देन रिटर्न, वर्बल, मौखिक। एज वी नो दैट ड्रिंकिंग वाटर इज गुड फॉर कीपिंग योर ऑरल कैविटी मॉइस्ट। नेक्स्ट, एक्सेल तो सुना ही होगा, एक्सेल, ये भी क्या है, एक्सेल, 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 ये एक्सेल है, ये एक्सेल है, एक्सेल है, एक्सेल है। फर्स्ट नाउन है, सेकंड वर्ब है। फर्स्ट वाला तो आप जानते ही हैं, एक रॉड होती है साइकिल वगैरह में आपने देखा होगा, एक्सेल, उसी को कहते हैं द एक्सेल हेल्प्स द व्हील्स टू स्पिन। एक एक्सेल होता है, एक्सेल एक वर्ब है, इसका मतलब है परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल, एक्सेल, सीता एक्सेल्ड इन मैथ्स, बहुत अच्छा करती है, एक्सेल्ड, एक्सेल्ड। नेक्स्ट है एलियन, इट्स अ नाउन ओवर हियर, एक अलाइन होता है ना, ये हो गया एलियन, 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 ये अलाइन, 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 दोनों में अंतर है। फर्स्ट नाउन है, सेकंड वर्ब है। फर्स्ट क्या है, बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, विदेशी, रिलेटिंग टू अ फॉरेन कंट्री, ठीक है। अलाइन वर्ब, प्लेस और अरेंज थिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं द डेस्क आर अलाइन इन स्ट्रेट रो फेसिंग फॉरवर्ड्स। क्लियर, इन सबको लिखते चले, नोट्स बनाए तो और अच्छी बात है। एक है एलमेंट, एलमेंट तो एक बीमारी को कहते हैं, ये कई बार आपके पेपर में भी आया, एलमेंट, व्हाट डू मीन बाय एलमेंट, एंटोनिम्स सिनोनिम्स में भी ये वर्ड पूछ लिए जाते हैं, एलमेंट आ चुका है कई बार। एक होता है ELEMENT, एलमेंट, ये है एलमेंट, ये भी क्या, एलमंट, ये एलमंट बोला जाएगा, एलमंट, ये एलमेंट, एलमंट, फिर बोल रहा हूं एलमेंट, और ये एलमंट, फर्स्ट नाउन, ये भी नाउन। बीमारी को कहते हैं, फर्स्ट वाले का मीनिंग रोग, सीमा कैन ट्रीट, माइनर क्या हो जाएगा, एलमेंट, और एलमंट क्या है, एन एसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक पार्ट ऑफ समथिंग एब्स्ट्रैक्ट, तत्व। एज वी नो दैट वाटर इज द एलिमेंट ऑफ फिशेज, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, एलिमेंट ऑफ फिशेज, एलिमेंट ऑफ फिशेज। नेक्स्ट, ऑल राउंड, ऑल राउंड, सॉरी ये तो ऑल राउंड है, ये ऑल अराउंड है, एक साथ गलती से बोल गया, ये क्या है, ऑल राउंड, ये है ऑल अराउंड, दोनों में अलग अलग अंतर भी। फर्स्ट एडजेक्टिव है, सेकंड वाला फ्रेज है,
तो फर्स्ट वाले को देखिए पहले, ऑल राउंड एडजेक्टिव, इन ऑल रिस्पेक्ट, सभी दो, सोहन इज एन ऑल राउंड स्पोर्ट्समैन। ऑल अराउंड क्या है? इट्स अ फ्रेज ओवर हियर, हैविंग अ ग्रेट मेनी एबिलिटीज, और यूज इज वर्साटाइल। वर्साटाइल होता है बहुमुखी, जो सारे फील्ड में परफेक्ट माना जाता है, आसपास। देयर इज नो वन अराउंड। नेक्स्ट, अमोरल, अमोरल ये कई बार आए पेपर में, एक इमोरल, इमोरल। तो अमोरल एडजेक्टिव है, इमोरल भी एडजेक्टिव है। पहले अमोरल फर्स्ट वाले का मीनिंग समझिए, लैकिंग अ मोरल सेंस, अनकंसर्न विद द राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ समथिंग, नीतिहीन कह सकते हैं। सोहन वॉज एन अमोरल पर्सन। इमोरल क्या है? इमोरल, इमोरल इट इज एन एडजेक्टिव, नॉट कन्फॉर्मिंग टू एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ अमोरलिटी, morality, अनैतिक। uneducated and illiterate men are immoral in their character. Next, एक होता है एंटिक और एक होता है एंटीक। दोनों एंटीक तो होता है बहुत, अरे भाई ये पेन तो बड़ा एंटीक है, बहुत प्राचीन है, पुराना है, तो ये कौन सा हो गया? पुराना है। क्या हो गया? ये वाला। अब इस एंटीक का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है अद्भुत। वी लाफ एट द क्लाउन्स एंटिक। और एंटीक तो समझते ही हैं, बिलोंगिंग टू एंशिएंट टाइम, हिज हॉबी इज टू कलेक्ट एंटीक्स। इस तरीके से भाई उसकी आदत है पुरानी चीजों को कलेक्ट करना। नेक्स्ट, अप्रेसे, अप्रेजे, अप्रेजे भी बोल सकते हैं, अप्रेजे, अप्रेसे भी, दोनों का मीनिंग लगभग ही सेम है, उच्चारण। अप्रेज भी बोल सकते हैं, अप्रेज, अप्राइज भी बोल सकते हैं इसे। अमेरिका और ब्रिटिश उच्चारण अलग अलग होते हैं, फर्स्ट में भी वर्ब है, सेकंड में भी वर्ब है। फर्स्ट वाले का मीनिंग देखिए क्या है? मूल्यांकन करना, वैल्यू और क्वालिटी को। असिस्टेंट प्रोफेसर्स अप्रेज, अप्रेज द वर्क एंड स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। अप्रेज से या अप्राइज भी बोल देंगे, वर्ब इन्फॉर्म टू टेल समवन, सूचना देना। द रिपोर्टर्स वर अप्राइज्ड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर डिसीजंस, लाइक दिस। क्लियर? असेट, असेंट, असेंट, और ये भी असेंट होता है, वो असेंट होता है या असेंट होता है, तो दोनों में डिफरेंस है भाई। देखिए ध्यान से, ये असेंट हो गया, ये असेंट हो गया, दोनों में नाउन है। फर्स्ट वाले का मीनिंग समझते ही हैं, चढ़ना, वॉक टू सबमिट माउंटेन और हिल। और असेंट नाउन है, इसका मतलब अनुमति। सोहन गेव हिज असेंट ईगरली। नेक्स्ट, सहमति को कहते हैं, इसका मतलब एग्रीमेंट। नेक्स्ट, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, दोनों का मीनिंग अलग है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। तो फर्स्ट वाले का, अ पर्सन हु क्रिएट्स पेंटिंग और ड्राइंग्स एज अ प्रोफेशन और हॉबी, कलाकार, दिस इज अ आर्टिस्ट। और सेकंड वाले का मतलब नाउन, अ प्रोफेशनल एंटरटेनर, स्पेशली अ सिंगर और डांसर, कलाकार। देयर आर मेनी ग्रेट आर्टिस्ट इन इंडिया। तो दोनों का मीनिंग और स्पेलिंग आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। 40 मार्क्स भी ठीक ही होते हैं, 200 नंबर की इंग्लिश होती है, 50 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन आपके होमोफोन्स के आगे, तो 40 मार्क्स तो बहुत आगे निकल जाता है, आपका सिलेक्शन ही हो जाता है 40 मार्क्स में। तो अगर 40 कम रहेगा तो कहाँ होगा फिर। असेस एक वर्ब है, और एक होता है अशेज, अशेज, असेस ये वर्ब है, ये नाउन है। तो फर्स्ट का मीनिंग होगा इवेल्युएट और एस्टिमेट द नेचर, एबिलिटी और क्वालिटी, आंकलन कह सकते हैं। Our house hasn't been assessed in years. I cannot assess a present situation. Assess noun है, इसका मीनिंग हो सकता है राख, the powdery left after the burning of a substance. Rohan immersed his father's ashes in the Ganges. ठीक है, समझ आ गया होगा, एग्जाम्पल है साथ में। नेक्स्ट है ऐसे, नाउन है, और एक होता है ऐसे, इट्स अ नाउन, इट इज ऑल्सो नाउन। फर्स्ट वाले का मीनिंग है, आप समझते हैं परख, ऐसे परख, द टेस्टिंग ऑफ अ मेंटल या डिटरमाइन इट्स इंग्रेडिएंट्स एंड क्वालिटी। वी मेड एन एसे ऑफ द कंटेंट्स। और एक होता है ऐसे, नाउन, अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, ऐसे लिखते हो निबंध, राइट एन ऐसे ऑन इंग्लिश, इस तरीके से। नेक्स्ट, टच वर्ब है, और एक होता है टच या अटैच भी बोलते हैं, अटैच भी बोल सकते हैं, अमेरिकन हो जाएगा, ब्रिटिश या अटैच हो जाएगा, टच हो जाएगा। वर्ब है फर्स्ट वाला, जॉइन, फास्टन, समथिंग, समथिंग एल्स,
इसका मतलब हो गया स्पाइडर्स थ्रेड्स अटैच टू विंडो सिल। अटैच या अटैच भी बोल सकते हैं नाउन। अ पर्सन और स्टाफ, इस तरीके से कागज रखने का छोटा सा जो बॉक्स होता है उसे कहते हैं न्यू अटैच हैज एंटर्ड इन आवर टाइम्स। इस तरीके से स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कागजात रखने का छोटा बॉक्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट अवेंगे, अवेंगे सेकेंड वाला क्या है रिवेंज। फर्स्ट भी वर्ब है, सेकेंड वाला भी वर्ब है। फर्स्ट वाले का मतलब समझते हैं बदला लेना। इन्फ्लिक्ट हार्म इन रिटर्न फॉर एन इंजरी और रूइंग wrong done to oneself or another, बदला लेना। Avenge means to make something right. Revenge, inflict hurt or harm or someone for an injury or wrong done to oneself, बदला, बदला। He sought to take his revenge against his in-laws. Next, एक है addicted, एक होता है devoted। दोनों में अंतर है, दोनों में ही डिफरेंस है। ये एडजेक्टिव है, ये भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन ये बैड सेंस में है एडजेक्टिव और ये एडजेक्टिव गुड सेंस में है। फर्स्ट का है फिजिकली एंड मेंटली डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, लत लगना। शी इज एडिक्टेड टू वाइन, बहुत बेकार बात। डिवोटेड, वेरी लविंग और लॉयल भक्त को कहते हैं, है ना। ही इज डिवोटेड हस्बैंड ऑफ फादर एंड अ फादर। डिवोटेड ना, पढ़ाई के प्रति डिवोट हो जाओ तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट अवर्ट, रिवर्ट। फर्स्ट में वर्ब है टर्न अवे वंस आइज और थॉट्स, टालना। रोहन ऑलवेज अवर्टेड द इश्यू ऑफ गेटिंग मैरिड। और रिवर्ट क्या है रिटर्न टू अ प्रीवियस स्टेट प्रैक्टिस टॉपिक, वापस लाए या लाना। ही रिवर्ट्स टू स्मोकिंग व्हेन अंडर स्ट्रेस। नेक्स्ट एप्लीकेशन, इम्प्लीकेशन कंफ्यूज वर्ड है, दोनों ही नाउन है। फर्स्ट का मतलब समझते हैं प्रार्थना पत्र, सॉन एडवोकेटेड द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक्स टू द प्रॉब्लम। इम्प्लीकेशंस भी नाउन है, द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इन्वॉल्व्ड इन समथिंग, मतलब ही वाज सस्पेक्टेड ऑफ इम्प्लीकेशन इन सेवरल रॉबरीज, इस तरीके से। क्लियर। नेक्स्ट ऑगर, ऑगर एक वर्ड है भाई, ऑगर ये नाउन है। एक और होता है ऑगर, ये वर्ब है, दोनों में डिफरेंस है भाई, ठीक है। ये वर्मा आपने देखा होगा, वर्मा होता है जब लकड़ी वगैरह का जो काम करते हैं, एक होल करने के लिए, बोरिंग होल इन अ वुड, लकड़ी में जो होल करने के लिए वर्मा होता है। अनरैप द ऑगर एंड प्लेस इट इन द ऑगर ट्रॉप। और सेकंड वाले का मतलब है शकुनस, मतलब गुड और बैड आउटकम। शूटिंग स्टार कैन ऑगर अ विश कमिंग ट्रू, लाइक दिस। तो ध्यान रखिए 40 मार्क्स चाहिए तो ये रीडिंग तो करना पड़ेगा भाई। 40 नंबर बड़ी चीज होती है, और 8 भी आते हैं, 32 मार्क्स का हो गया। होमोफोन्स आने लगे हैं, आते हैं पेपर में और ऐसे ही आते रहेंगे। ऑब्जर्व वर्ब है फर्स्ट वाले का, और एक होता है अजर, दोनों में अंतर है, दोनों ही वर्ब हैं। फर्स्ट का मीनिंग है रिनाउंस, त्याग देना किसी चीज को। सोहन retracted his earlier statements about his religion। adjure का मतलब है वर्ब, एक वर्ब है, इसका मतलब है रिक्वेस्ट समवन, शपथ लेकर कहना। CCS यूनिवर्सिटी हैज adjured all the colleges to issue rational cutoffs this year, like this। next allusion एक वर्ड है, इट्स अ नाउन ओवर हियर। illusion भी एक वर्ड है, इट्स अ नाउन, दोनों नाउन है। फर्स्ट मीनिंग है संकेत, an indirect reference, this border shilling is an allusion of war। सेकेंड वाले का मोह माया, false appearance, we have the illusion that we are very wealthy, इस तरीके से। दोनों के एग्जाम्पल हैं, समझ आ जाएगा, एग्जाम्पल हैं तो क्लियर हैं चीजें। एमिएबल तो समझते ही हैं, सुशील, और एमिकेबल भी मैत्रीपूर्ण होता है, मिलनसार, है ना, मिलजुल कर रहना। एमिएबल, एमिकेबल दोनों ही एडजेक्टिव हैं। हैविंग और डिस्प्लेइंग अ फ्रेंडली एंड प्लीजेंट मैनर, सुशील कन्या कहते हैं ना, सुशील कन्या। सोहन वॉज ऑलवेज एमिएबल विद हिज कलीग्स। एमिकेबल कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रेंडलीनेस एंड एब्सेंस ऑफ डिस्कॉर्ड, इस तरीके से। द पार्टीज डू नॉट सीम टू रीच एन एमिकेबल सेटलमेंट, लाइक दिस। तो ध्यान रखें, एमिकेबल, एमिएबल एक दूसरे के सिनोनिम में भी आते हैं।
एवर्ट रिवर्ट अभी पढ़ाई है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ऑल्टर ऑल्टर, एक में ए लगा है, ऑल्टर में इसमें स्पेलिंग में ए है, इसमें ई आ रहा है। ऑल्टर ऑल्टर दोनों, फर्स्ट वाला नाउन है, सेकंड वाला वर्ब है। फर्स्ट वाले का मीनिंग होना चाहिए जहाँ पूजा कर दे, पूजा करने की जगह, है ना। तो लिखा है सीमा रोज टू कीप द ऑल्टर बिटवीन दैम, है ना। वेदी लिखा है टेबल इन अ चर्च, इस तरीके से बोल सकते हैं। एक ऑल्टर वही बदलने वाला, दिस यूनिफॉर्म नीड्स टू बी ऑल्टर्ड लाइक दिस। यहां आपके 4 शब्द हैं और चारों कंफ्यूज वर्ड में भी आते हैं, ध्यान रखिएगा। एब्डिकेट वर्ब है, एब्रोगेट वर्ब है, एरोगेट वर्ब है, डेरोगेट वर्ब है, मतलब सभी वर्ब है। तो फर्स्ट वाले को आप देख लीजिए, जिसका मतलब रेनाउंस है, त्यागना। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू एब्डिकेट फ्रॉम हिज रोल इन द कॉलेज। एब्रोगेट रद्द करना, जैसे एग्जाम्पल है द जेडीयू स्ट्रांगली ऑब्जेक्टेड टू एब्रोगेट आर्टिकल 35A and 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एरोगेट टेक काम विदाउट जस्टिफिकेशन, हथियाना हड़पना। You should not arrogate others' belongings without asking. Derogate, detract from, छोटा बनाना, तोड़ना। Sohan derogated his achievements like this. तो ये कुछ confused word भी आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, acquirement, it's a noun, और acquisition तो आप समझते ही हैं, दोनों ही नाउन है। एक्वायरमेंट होता है कोई चीज एक्वायर करना, एक्वायर समथिंग। दिस वुड बी इम्पॉसिबल टू स्पीक टू हाईली ऑफ हिज एक्वायरमेंट्स और ऑफ हिज इंडस्ट्री। एक्विजिशन तो पढ़ते हैं कई बार एग्जाम में, वर्ड आया भी एक्विजिशन क्या होता है। द प्रॉपर्टी वाज एक्वाइज्ड, अर्जन करना, है ना, कोई चीज हासिल करना, अर्जन करना, सीखना। एक्यूमेन, इट्स अ नाउन। एक होता है एक्यूटी, एक्यूमेन, ये नाउन है, ये भी नाउन है। फर्स्ट वाले एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजंस। द प्रियाज पॉलिटिकल एक्यूमेन, बहुत ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि है उसकी, हैज़ मेड हर पॉपुलर इन द कॉलेज। इक्विटी नाउन, शार्पनेस कह सकते हैं, कीननेस ऑफ थॉट, विजन और हियरिंग, ठीक है। एक्यूटी ऑफ हिज थॉट इम्प्रेस्ड देम लाइक दिस। नेक्स्ट है एक्यूमुलेटिव। एक्यूमुलेटिव एक है, क्यूमुलेटिव, तो दोनों ही गड़बड़ करेंगे, दोनों एडजेक्टिव हैं। पेपर में आए तो दोनों का मीनिंग अलग अलग होगा। फर्स्ट वाले का मीनिंग है इकट्ठा करने वाला, एक्यूमुलेट करना, गैदर, ग्रोइंग बाय ग्रेजुअल इंक्रीज। सेविंग ऑफ मनी इज एन एक्यूमुलेटिव प्रोसेस, बिल्कुल भैया, पैसा बचाना एक प्रोसेस है। क्यूमुलेटिव एक एडजेक्टिव है, इंक्रीजिंग और इंक्रीज इन क्वांटिटी, डिग्री, फोर्स बाय, धीरे धीरे बढ़ता हुआ, है ना। द बिजनेसमैन पुट द क्यूमुलेटिव रुपीज इन द बैंक अकाउंट, ठीक है भाई, अच्छी बात है, बिजनेस है। अपोजिट ये ए से है, ये ओ से है, दोनों में अंतर है। एडजेक्टिव तो दोनों ही है। फर्स्ट है उचित, एप्रोप्रिएट कह सकते हैं। सॉन स्टार्टेड हिज स्पीच विद एन अपोजिट कोटेशन, और सेकंड वाले का डिफरेंट ऑफ अ कॉन्ट्रेरी काइंड, विपरीत दिशा, मतलब वही अपोजिट है ना। द टेबलेट्स इफेक्ट वाज अपोजिट टू दैट इंटेंडेड लाइक दिस। तो इनका नोट्स भी बनाते चलें। नोट्स इज इसेंशियल फॉर एवरीवन, ध्यान रखिएगा, नोट्स बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, एसिडियस और नेक्स्ट है सेडुलस, दोनों में ही अंतर है। फर्स्ट वाले में हम कह सकते हैं प्रिजर्वेंस, परिश्रमी, मेहनती, एडजेक्टिव है, शोइंग ग्रेट केयर एंड प्रिजर्वेंस। Seema was assiduous in pointing out every feature. Sedulous noun है of a person or action showing dedication and diligent. Diligent मेहनती को कहते हैं। Diligent word आ चुका है, diligence है ये, diligent करके आ चुका है पेपर में। Only a sedulous boy can achieve success like this. Next, adherence, adhesion, दोनों में अंतर है। adhesion, adherence, दोनों ही नाउन है। फर्स्ट का मीनिंग आप जानते हैं, अनुपालन, अटैचमेंट, कमिटमेंट टू अ पर्सन, कॉज, बिलीफ। एग्जाम्पल हो जाएगा, सॉन गिव्स फुल अडहेरेंस टू द फुटबॉल टीम।
एडहेशन नाउन है, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ एडहेरिंग टू अ सरफेस ऑब्जेक्ट, जुड़ाव कहते हैं जिसे जोड़ना, ठीक है। द मस्ट गिव एडहेशन टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लाइक दिस। तो पूछे जाते हैं एनडीए में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अवोकेशन, अवोकेशन इट्स अ नाउन, वोकेशन तो ये भी नाउन ही है। फर्स्ट का मतलब अवोकेशन मतलब धंधा है ना, हॉबी, माइनर, ऑक्यूपेशन। हर अवोकेशन हैज बिकम हर वोकेशन, बहुत बढ़िया बात बोली है, ठीक है। वोकेशन नाउन है, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सुटेबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर करियर। और ऑक्यूपेशन पेशा कहते हैं, माई वोकेशन इज डेली वेजेस इन दिस एरिया। नेक्स्ट, एक अब्स्टेन ये वर्ब है, एक रिफ्रेन ये भी एक वर्ब है। तो फर्स्ट का है रिस्ट्रेन वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग और एंजॉइंग समथिंग, बचना वस्तु। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD बोल सकते हैं, शॉर्ट में लिखा है, इन डेली एडवाइज पीपल टू एब्सटेन, एब्सटेन कहते हैं ना, एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल, इस तरीके से एब्सटेन फ्रॉम आउटडोर एक्टिविटीज एज मच एज पॉसिबल ड्यूरिंग द रेन, ठीक है। रिफ्रेन का मतलब क्या है, स्टॉप वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, बचना काम से। दे आर काइंडली रिक्वेस्ट टू रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, इस तरीके से बचना, ठीक है। दोनों में अंतर है भाई, ध्यान रखिएगा। ये बचना काम से और ये बचना किसी वस्तु से। ऑस्पिशियस तो समझते ही हैं, अच्छा अच्छा, शुभ, ठीक है। फेवरेबल एंड ऑस्पिशियस बिगिनिंग फॉर अ कैंपेन। और एक होता है ऑस्पिसस ना, ऑस्पिसस ये अलग है, नाउन है ये। और फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला एडजेक्टिव है, ध्यान रखिए। अ डिवाइन और प्रोफेटिक टोकन, तत्वाधान कह सकते हैं। टूर्नामेंट वाज हेल्ड अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ द सिटी काउंसिल इन फैब। देखिए ध्यान रखिए, इनको रीडिंग करें या नोट्स बनाएं, 40 मार्क्स है तो करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है खाना खाते हुए वीडियो देख रहे हैं। इफ़ यू वांट टू क्रैक NDA 2-2.5 महीने में अगर चाहते हैं कुछ हो जाए हमारा, तो इससे अच्छा तरीका नहीं है। जितने भी वन शॉट हैं सारे देख लीजिए, उसके बाद प्लेलिस्ट में चले जाइए, पूरा कोर्स है, पूरा प्लानर है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। A4S ने बहुत अच्छा कंटेंट NDA का डाल रखा है बेहतरीन तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है एंटागोनिस्ट, तो कई बार आ चुका है पेपर में। एक है प्रोटैगोनिस्ट, दोनों में ही अंतर है। तो नाउन तो दोनों ही होते हैं। फर्स्ट का मीनिंग आप समझते हैं, अ पर्सन हु एक्टिवली अपोजेज या अपोजेज बोल सकते हैं। और इज हॉस्टाइल, हॉस्टाइल दुश्मन को कहते हैं, टू समवन और समथिंग। एडवर्सरी भी दुश्मन ही होता है। दे आर एंटागोनिस्ट अगेंस्ट हिम, खिलाफ रहना, ठीक है। प्रोटैगोनिस्ट का मतलब क्या है, प्रोटैगोनिस्ट द लीडिंग कैरेक्टर और वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर्स इन अ प्ले। फिल्म नॉवेल, नायक कह सकते हैं। सलमान इज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द दबंग मूवी, ठीक है भाई। नेक्स्ट, एप्रीहेंड तो समझते हैं, कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड और एप्रीहेंड दोनों में डिफरेंस है, अब समझते हैं। एप्रीहेंड एक वर्ब है, कॉम्प्रीहेंड इट इज ऑल्सो वर्ब, दोनों ही वर्ब है, मीनिंग अलग है, ध्यान से देखिए। अंडरस्टैंड शंका करना, पकड़ना, परसीव समझना। द पुलिस हैज एप्रीहेंडेड 3 पीपल। कॉम्प्रीहेंड क्या है, मीनिंग को समझना, कॉम्प्रीहेंड पैसेज से ही पता चला है, कॉम्प्रीहेंशन। अंडरस्टैंड समझ, डू यू कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग ऑफ दिस पैसेज लाइक दिस। नेक्स्ट, एडवांस इट्स अ नाउन और एक होता है एडवांसमेंट, इट इज ऑल्सो नाउन, दोनों ही नाउन है। तो फर्स्ट में क्या है, डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट ना। द इंफॉर्मेशन कॉज्ड अ जनरल एडवांस ऑन द शेयर मार्केट, भाई बहुत बढ़िया आजकल शेयर मार्केट चल रहा है। नेक्स्ट, अ डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट, उन्नति है ना, एडवांसमेंट ऑफ स्टडीज लाइक दिस। नेक्स्ट, एक है एक्सेसरी, इट्स अ नाउन और एक होता है एक्सेसरी, इट इज ऑल्सो नाउन, दोनों ही नाउन है, मीनिंग डिफरेंट है। फर्स्ट का मीनिंग आप जानते हैं, यूजुअली यूज्ड टू ब्रिटिश क्रिमिनल लॉ which describes someone who helps another person commit a crime. Example है, she was charged as an accessory to murder. This accessory power is not a significance. Second में हो जाएगा used to describe something that can be added to a machine or to cloth which has a useful or decorative purpose. This accessory power is not significant. Law giving aid as an accessory like this. Example is essential, you have to read the carefully. आपको पढ़ना है, एक बिना एग्जाम्पल के नहीं करना है। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो पहले से जानते हो तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। एप्रिसिएबल तो समझते हैं, एप्रिसिएबल एक एडजेक्टिव है। एक होता है एप्रिसिएटिव, ये भी एडजेक्टिव है, दोनों ही एडजेक्टिव हैं।
फर्स्ट का मीनिंग तो वही है किसी की प्रशंसा करना। लार्ज और इम्पोर्टेंट इनफ टू बी नोटिस्ड लाइक दिस, एग्जाम्पल है द कमिटी हैज़ ग्रांटेड एप्रिसिएबल अमाउंट फॉर द स्कूल वर्क। सेकेंड में हो जाएगा फीलिंग और शोइंग ग्रेटिट्यूड और प्लेजर, सराहना देना कहते हैं ना, सीमा एक्सप्रेस्ड हर ग्रेटिट्यूड विद एन एप्रिसिएटिव गेस्चर, इस तरीके से करना, वेरी वेल डन। नेक्स्ट, अलोन एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों का काम करेगा, और लॉनली तो समझते ही हैं, लॉनली लॉनली ये एडजेक्टिव ही है, ये दोनों में काम करेगा। हैविंग नो वन एल्स प्रेजेंट, अकेला, सॉन वॉज अलोन व्हेन वी मीट हिम, इसका मतलब भी अकेला ही है, सॉन लीड्स अ लॉनली लाइफ। सैड बिकॉज वन हैज़ नो फ्रेंड्स और कंपनी, ये अलग चीज़ से अकेला है, वो अलग चीज़ से अकेला है, ठीक है, इनका कोई दोस्त ही नहीं बना, लॉनली लॉनली, ठीक है। नेक्स्ट, अफर्म, अफर्म इज द वर्ब ओवर हियर। एक होता है कन्फर्म, तो समझते हैं इट इज ऑल्सो वर्ब, दोनों है, मीनिंग डिफरेंट है। फर्स्ट का मीनिंग है स्टेट एम्पैथेटिकली और पब्लिकली, या इस तरीके से दृढ़ता के साथ कहना, इस तरीके से बोल सकते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू अफर्म आवरसेल्व्स एवरी डे। फर्स्ट में एस्टैब्लिश द ट्रूथ और करेक्टनेस ऑफ समथिंग प्रीवियसली बिलीव्ड और सस्पेक्टेड टू बी द केस, पुष्टि करना, हर स्टोरी कंफर्म्ड, कंफर्म कर देना, माय डाउट्स, डाउट्स को कंफर्म करना। नेक्स्ट, एक्यूट, एक्विट, दोनों में अंतर है, फर्स्ट वर्ब है, सेकंड भी तो वर्ब है। फर्स्ट का मतलब समझते हैं, एक्यूटल सुना होगा कई बार आपके एनडीए में, एक्यूटल का मीनिंग होता है बरी करना, छोड़ देना, फ्री समवन फ्रॉम क्रिमिनल चार्ज बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी। एग्जाम्पल है द सस्पेक्ट वॉज एक्यूटेड बाय द जज ड्यू टू अ लैक ऑफ एविडेंस, भाई एविडेंस ही नहीं मिले तो भाई बरी कर देते हैं, बात खत्म। क्विट वर्ब मतलब नौकरी छोड़ के चले आना, आजकल क्विट कर रहे हैं, यूजुअली परमानेंट, दे क्विट द प्लेस एज फास्ट एज दे कुड। एफ्लिक्ट तो वर्ब होता है और एक इन्फ्लिक्ट भी वर्ब होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम है, मीनिंग अलग अलग है। किसी को दुख देना, पीड़ा देना, प्रॉब्लम और इलनेस कॉज पेन और ट्रबल टू अफेक्ट एडवर्सली। एग्जाम्पल है सीमा वॉज अफ्लिक्टेड बाय द डेथ ऑफ हर पेरेंट्स, और इन्फ्लेक्टेड, इन्फ्लेक्टेड का मतलब होता है कॉज समथिंग unpleasant or painful to be suffered by someone, something done. The thief inflicted injury on his leg with a knife, चाकू से ही पैर को काट दिया। नेक्स्ट है, इसमें 3 वर्ड याद रखने का, आर्टिस्ट, 3 वर्ड याद रखने हैं। फर्स्ट हो गया एडजेक्टिव, आर्टफुल एडजेक्टिव, आर्टिफिशियल भी एडजेक्टिव, तीनों के मीनिंग अलग अलग हैं। आ जाइए, फर्स्ट क्या है, हैविंग और रिवीलिंग नेचुरल क्रिएटिव स्किल, कलात्मक, डांस इज अनदर फॉर्म ऑफ आर्टिस्ट एक्सप्रेशन। आर्टफुल क्या है, क्लेवर और किनिंग, धूर्त कहते हैं जिसे, तेज, वे धूर्त। ही मेड एन आर्टफुल कार्ड फॉर हिज फ्रेंड्स बर्थडे। नेक्स्ट क्या है, मेड और प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बींग्स रादर देन ऑकरिंग नेचुरली, स्पेशली एज अ कॉपी ऑफ समथिंग नेचुरल। कृत्रिम कहते हैं जिसे, दे यूज आर्टिफिशियल लाइट्स व्हेन इट इज डार्क आउटसाइड। नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमी, इट्स अ नाउन। एक होता है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी तो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है, चल रहा है, खुद कुछ नहीं करना, मेहनत किसी को नहीं करनी, एस्ट्रोलॉजी के पास चले जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। एस्ट्रोनॉमी एक नाउन है, एस्ट्रोलॉजी इट इज ऑल्सो नाउन, दोनों ही नाउन है, मीनिंग डिफरेंट है। फर्स्ट का मीनिंग आप जानते ही हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद celestial objects, space and the physical universe as a whole, खगोल को कहते हैं। as we know that the science of astronomy is vast. Astrology भी noun है, the study of the movements and relative positions of celestial bodies interpreted as having an influence on human affairs and the natural world. ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। Sohan knew his future because he knew astrology. ठीक है, आजकल तो मैं भी एस्ट्रोलॉजी बन जाता हूँ भाई, ध्यान रखिए दोनों शब्दों को, आते हैं पेपर में। ये तो ए अल्फाबेट था, ए अल्फाबेट हैज बीन डन, और ये एक वन शॉट है होमोफोन्स का जो 40 मार्क्स एनडीए में आपको दिलाएगा। अगर एनडीए में बैठने जा रहे हैं तो भैया 32 मार्क्स। फिर से एक बार मैं रिमाइंड करा दूं, अब बी अल्फाबेट चलेगा, ए के फिनिश हो गए हैं सभी। देखिए होता क्या है, अगर मान लीजिए 6 क्वेश्चन आते हैं तो फिर से मैं आपको बता दूं 24 मार्क्स, अगर 8 क्वेश्चन आते हैं फिर हम बात करेंगे 32 मार्क्स, लास्ट टाइम तो 10 क्वेश्चन थे तो 40 मार्क्स। ये एनडीए में पूछे जाते हैं और ये टॉप मोस्ट रिपीटेड है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनको एक बार पढ़ के भी छोड़ दें तो मुझे नहीं लगता इनको रटने की जरूरत है, ठीक है।
नेक्स्ट बी में बेल बाल, दोनों में अंतर है, तो दोनों ही नाउन है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। फर्स्ट में तो बेल वही जो जेल से बेल, मतलब जमानत, द जज सेट बेल एट, देखो कितने रुपए लेके, इतने रुपए में देगा, आजकल सब ले लेते हैं पैसे। एक बॉल नाउन होता है, अ लार्ज बंडल, गांठ गठरी को, अ कैरिड बेल्स बॉल्स ऑफ क्लोथ्स, है ना, कपड़ों का जो बंडल है, ठीक है। बर्थ और बर्थ, एक जन्म हो गया, और इस बर्थ का मतलब क्या है, इस बर्थ का मतलब होता है शिप्स अलॉटेड प्लेस, किसी स्थान को कहते हैं, ठीक है। सोहन वॉज बर्थड ऑन द मिडल डेक, और एक बर्थ होता है अपना जन्म, ठीक है। सोहन डाइवोर्स्ड आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, लाइक दिस, ठीक है। तो दोनों में ध्यान रखें, बर्थ और बर्थ। नेक्स्ट बॉयल, उबालना होता है, और एक ब्रॉयल होता है, ब्रॉयल होता है पकाना, दोनों में अंतर है भाई। बॉयल होता है उबालना जो वर्ब है, अब ब्रॉयल होता है ये भी वर्ब है, इसका मतलब पकाना होता है। फर्स्ट में एग्जाम्पल है, ही हैज अ बॉयल ऑन हिज बैक, और ब्रॉयल का मतलब भी होता है देयर आर 100 मिलियन लेयर्स एंड 600 मिलियन ब्रॉयल्स इन द कंट्री। सेकना पकाना आ गया, शीख पर पकाना, ठीक है। एक्सपोजर टू डायरेक्ट हीट, समझ गया, जो मांस वगैरह होता है। एक बोर, दोनों के स्पेलिंग डिफरेंट है, BOAR BORE। BOAR एक नाउन है जिसका मतलब होता है डोमेस्टिक मेल, है ना, पिग आपने देखा होगा। विल्ड बोर वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन द फॉरेस्ट। एक होता है BORE, एक वर्ब है, इसका मतलब है समथिंग विद अ टूल ऑफ बाय डिगिंग, छेद करना। वी होप यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड लिसनिंग टू हिम, लाइक दिस। नेक्स्ट, ये 3 वर्ड ध्यान रखने हैं, ये 2 वर्ड यार, ये तीनों का समझिए, बर, बेयर, बेयर, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, और ये वर्ब है। 3 है, 1 2 3। पहले इन तीनों को देखिए। फर्स्ट में है नंगा, BARE बेयर। सॉन वॉज बेयर, चेस्टेड एंड हिज हैड। बेयर भालू को भी कहते हैं, बियर भालू, लार्ज एनिमल मतलब भालू को कहते हैं। एक बियर तो सहन करना भी होता है, BEAR, ये इस साल आया था SSC वाले में, NDA में भी आ चुका कई बार। टॉलरेट सहना, आई कैन नॉट बियर दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। एक बैग होता है BAG, ये नाउन है, यूज टू कैरिंग थिंग, थैला जिसे हम कहते हैं। और एक BEG होता है बिग, इसका मतलब होता है भीख मांगना, ये तो आप जानते हैं, आस्क फॉर फूड और मनी एज चैरिटी ना। सोहन बेग्ड हिज फेलो पैसेंजर्स फॉर हेल्प। तो थोड़ा सा स्पेलिंग इधर उधर हुआ, कहानी गड़बड़ा जाएगी। बॉर्डर समझते ही हैं, BORDER, ये नाउन है। एक BOARDER, ये भी नाउन है, दोनों में अंतर देखिए क्या है। फर्स्ट में है बाउंड्री ऑफ समथिंग और द पार्ट ऑफ नियर इट, सीमा, सीमा कहते हैं। द रग हैड अ वाइड ब्लू बॉर्डर एंड JNK, इन JNK। एक बॉर्डर क्या है, अ पर्सन हु रिसीव्स रेगुलर मील्स व्हेन स्टेइंग समवेयर इन रिटर्न for payment or service, आवासी। All the borders at the college were divided in different room, ये वाला बॉर्डर अलग है, वो अलग है, वो सीमा वाला बॉर्डर है। एक बुरी, एक होता है BERY, दोनों ये नाउन है, ये वर्ब है, मीनिंग डिफरेंट है। फर्स्ट का मतलब दफनाना होता है, some women bride under their workers। और सेकेंड है BRY नाउन, अ स्मॉल डाउन फ्रूट ऑन पर्टिकुलर प्लांट्स और ट्री, एक प्रकार का फल ही होता है भाई, ये एक प्रकार का फल होता है। नेक्स्ट, ब्रेक एक नाउन है, और एक ब्रेक, ब्रेक तो समझते हैं ये वर्ब है, ये नाउन है, दोनों में अंतर है। फर्स्ट का मीनिंग तो समझते हैं ब्रेक, मूविंग व्हीकल, ब्रेक लगाना। सीमा वांट्स टू ब्रेक इन हर लाइफ, उसकी लाइफ में ब्रेक लग गया, चाहती थी वो। सेपरेट इनटू पीसेस एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लो, टूटना, ब्रेक का मतलब टूटना, ब्रेक ना, ब्रेक टूट जाना है ना। ब्रेक कौन सा, BRAKE, इसका मतलब ब्रेक जो गाड़ी में लगाते हैं। एक होता है ब्रिक, BREAK, इसका मतलब होता है टूट जाना। सॉन फाइनली गॉट हिज बिग ब्रेक। एक बैकन होता है, बैकन इट्स अ नाउन, और एक होता है बिकन, इट इज ऑल्सो नाउन, दोनों अलग अलग हैं। फर्स्ट का मीनिंग है सूअर का मांस, हम कह सकते हैं, है ना, साइड्स ऑफ अ पिग कह सकते हैं। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ फूड एट द शॉप्स एज यू गो पास डैम, फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं एप्पल्स, बैकन, चीज। चलिए छोड़िए से। बीकन, अ फायर और लाइट सेट अप इन हाई प्रोमिनेंट पोजिशन एज अ वार्निंग सिग्नल और सेलिब्रेशन, प्रकाश कह सकते हैं बीकन। द प्रोस्पेक्ट ऑफ द BJP गवर्नमेंट वॉज बीकन ऑफ होप फॉर मिलियंस, मतलब प्रकाश। देखते हैं BJP, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट,
बेट, BAIT, इट्स अ वर्ब ओवर हियर. एक होता है बट, बॉट, इट्स अ नाउन. दोनों में अंतर क्या है? फर्स्ट का मीनिंग तो वही है, फूड प्लेस ऑन अ हुक और इन अ नेट ट्रैप. द फिशरमैन बेटेड द हुक विद द worm in the ocean. But क्या है? यूज फॉर हिटिंग ball and games such as cricket. At cricket, Son was equally good as a bat and as a wicket keeper. इधर बॉल होता है, बॉल बॉल बॉल, इट्स अ वर्ब. एक बॉल बॉल, इट्स अ नाउन. दोनों में अंतर है. फर्स्ट का मीनिंग तो आप समझते चिल्लाना. सेकेंड का मीनिंग हो जाएगा कटोरा, बाउल. कहते हैं ना बाउल, कटोरी कटोरा. इट इज अ गोल्डन बाउल, बाउल, कटोरी कटोरा. नेक्स्ट, बीट, इट्स अ नाउन. एक बीट अलग है, ये वर्ब है, BEAT ये वर्ब है. और एक BEE, बीट, इट्स अ नाउन. चुकंदर होता है, आई लाइक बीट, BEET, चुकंदर को कहते हैं. एक बीट होता है आपका किसी को हरा देना, बीट कर देना, कहते हैं ना कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में. Son kept on beating on the door but no one opened it. एक होता है blow, blow, it's a verb. एक होता है blow, blow, blow तो समझते ही हैं. दोनों में मीनिंग डिफरेंट है. फर्स्ट का मीनिंग तो वही है, पीड़ा के कारण रोना, गुस्से से चिल्लाना, इस तरीके से हम बोल सकते हैं. टिपिकली इन पेन और एंगर, द प्रोफेसर आस्क अस टू ब्लो आवर नेम्स वन बाय वन इन द क्लास. और एक ब्लो होता है पोजीशन को हम कह सकते हैं नीचे, लोअर लेवल, इस तरीके से बोल सकते हैं. द पेन वॉज कैप्ड ब्लो द टेबल, इस तरीके से प्रपोजिशन है यहाँ. और सी ब्लो ये यहाँ पर एडवर्ब है. तो दोनों का काम करता है, प्रपोजिशन का भी और एडवर्ब का भी. दोनों के एग्जाम्पल अलग अलग दिए हुए हैं. नेक्स्ट, देखिए ये आसान नहीं है अगर इनका सोर्स नहीं पता है. ध्यान रखिएगा, ये आपको अच्छे से करने हैं, ध्यान से. कुछ तो याद है लगभग, लेकिन 40 नंबर बहुत होते हैं बेटा. एक बेटर, एक बटर, दोनों में अंतर है. एडजेक्टिव है, ये वर्ब है. फर्स्ट वाले का मीनिंग है बेहतर, है ना, कहते हैं गुड बेटर बेस्ट, वही है बेहतर. वी विश यू बेटर लक नेक्स्ट टाइम. और बटर का मतलब होता है वर्ब, स्ट्राइक रिपीटेडली विद हार्ड ब्लोज, तोड़ना. अ बेटर्ड ओल्ड हाउस, है ना. एक बैरन होता है, BARON. एक बैरन होता है बंजर, जिसे कहते हैं बंजर. एक बैरन ये वाला होता है नाउन. एक बर्न होता है बार्न, ये भी नाउन. 3 वर्ड हो गए यहाँ. फर्स्ट वाले का मीनिंग देखिए क्या है, बहुत धनी, शक्तिशाली, है ना, बोल सकते हैं. इंपोर्टेंट पावरफुल पर्सन, स्पेसिफाइड बिजनेस और इंडस्ट्री. द पुलिस हैव टारगेटेड ड्रग बैरन्स. ठीक है भाई. एक बैरन होता है, बैरन बंजर भूमि को कहते हैं. टू पुअर और प्रोड्यूस मच एनी वेजिटेशन, सीमास गार्डन वॉज बैरन बिकॉज द फॉरगेट टू वाटर द प्लांट्स. एक बार्न होता है, लार्ज फर्म बिल्डिंग यूज फॉर स्टोरिंग ग्रेन, खलियान कहते हैं जिसे हम, खलियान. दे लिव इन द ग्रेट बार्न ऑफ अ हाउस इन दिल्ली. नेक्स्ट, बिल, एक्ट. दोनों में अंतर क्या है? बिल और एक्ट. बिल तो समझते हैं, इट्स अ नाउन. एक्ट भी नाउन ही है. फर्स्ट का मतलब विधेयक कहते हैं, वी आर एक्टिवली लविंग फॉर द बिल. और सेकेंड में हो जाएगा अधिनियम. एक्ट कहते हैं, सोहन डिड हिज एक्ट फॉर टाइम्स एवरी मॉर्निंग. ब्लॉक, इट्स अ नाउन. एक ब्लॉक में ये होता है BLOC, एक होता है BLOCK. दोनों में अंतर है. फर्स्ट का मीनिंग तो आप समझते ही हैं. The pyramids were built with large stone blocks in the last month. एक BLOK होता है जिसे गुट कहते हैं. The political parties formed a voting bloc to lawyer for their shared policies. BLOC, इसमें K नहीं होता है. baleful एडजेक्टिव है और एक होता है baneful, इट इज ऑल्सो एडजेक्टिव. दोनों एडजेक्टिव में. फर्स्ट का मीनिंग है हानिकारक, हार्मफुल कह सकते हैं हम. As we know that bombs are baleful things. ओहो, ठीक है. और नीचे हो जाएगा, इसका भी मीनिंग है harmful, destructive. Baneful means something that can harm us. तो दोनों का अलग अलग ध्यान रखिएगा, मीनिंग अलग है, स्पेलिंग भी अलग है, बोल सकते हैं एक जैसा, ध्यान रखिए. एक बैटल होता है ना, नाउन है. एक वॉर होता है, ये नाउन है, युद्ध. ठीक है. बैटल क्या है? बैटल क्या है एक बार ध्यान से पढ़िएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में. अ सस्टेन्ड फाइट बिटवीन लार्ज ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड फोर्सेस, इसे बैटल कहते हैं. लड़ाई जो एक अनियोजित और थोड़ी देर तक चलने वाली घटना है, साथ ही इसमें किसी विशेष रणनीति का भाव होता है. आफ्टर द बैटल देयर मे बी सेलिब्रेशन इन द आर्मी कैंप. ठीक है भाई. वॉर क्या है? वॉर
देखिए वॉर होता है जो लंबे समय तक चलती है, उसे वॉर कहते हैं। स्टेट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट ग्रुप्स विद इन अ कंट्री, युद्ध कहते हैं इसे, युद्ध। लो लड़ाई नहीं है, युद्ध और लड़ाई में अंतर है। युद्ध लंबे समय तक चलता है, लड़ाई थोड़ी देर के बंद हो जाती है। द बॉर्डर डिस्प्यूट लेड टू वॉर बिटवीन द टू नेशंस, नाउन है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन द वॉर, ये यहां पर वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट एक है बायनुअल, बायनुअल एडजेक्टिव है। बायनियल ये भी एडजेक्टिव है। फर्स्ट का मीनिंग आप चेक करेंगे तो साल में 2 बार का कहते हैं हम। बायनुअल मीटिंग हैज बीन डन इन दिस ईयर। बायनियल इसका भी मतलब साल में 1 बार, साल में 2 साल में 1 बार। देखिए द्विवार्षिक, यहाँ ध्यान से देखिए, 2 साल में 1 बार उसे बायनियल कहेंगे, और बायनुअल साल में 2 बार, साल में 2 बार। तो बायनियल मीटिंग ऑफ द चेयरमैन वॉर कंप्लीटेड। एक होता है ब्लॉन्ड, स्पेलिंग है BLONDE, एक होता है BLOND ब्लॉन्ड, दोनों में अंतर है। फर्स्ट का मीनिंग हो जाएगा हल्के सुनहरे रंग की, है ना, बोल सकते हैं फेयर ऑफ पर्ल येलो। अ टॉल ब्लू आइड ब्लॉन्ड, शी हैज़ ब्लॉन्ड हेयर, बोल सकते हैं भाई। दोनों में, एक में नाउन एक में एडजेक्टिव है। सेकंड में एडजेक्टिव ऑफ, इसका मतलब है भूरे रंग का, मैस्कुलिन फॉर्म होता है। और ब्लॉन्ड का मतलब यहाँ फेमिनिन, फीमेल के लिए यूज होता है, और ये वाला ब्लॉन्ड मैस्कुलिन मतलब मैस्कुलाइन जो जेंडर होते हैं मेल के लिए यूज होता है। ही हैज़ ब्लॉन्ड हेयर, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। फर्स्ट वाला फीमेल के लिए, सेकंड वाला मेल के लिए। नेक्स्ट ब्रेथ और ब्रेथ दोनों में अंतर है। फर्स्ट वाला नाउन है, सेकंड वाला वर्ब है, ध्यान से देखिएगा, दोनों में अंतर है। फर्स्ट का मीनिंग आप चेक करेंगे तो मतलब सांस, वही ही टुक अ डीप ब्रेथ फॉर रनिंग, ठीक है भाई। सेकंड वाले का मीनिंग हो जाए सांस लेना, ये वर्ब है। टेक एयर इनटू अ लंग्स एंड देन एक्सपेल इट, स्पेशली एज अ रेगुलर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। वी कैन ब्रेथ बेटर व्हेन द एयर इज क्लीन। इसमें आ जाओ ब्राइडल एडजेक्टिव, और ये ब्राइडल नाउन है, दोनों की स्पेलिंग अलग है। कंसर्निंग अ ब्राइड और अ न्यूली मैरिड कपल, शादी, ब्राइडल ड्रेस वॉज वाइट एंड ब्लैक। एक ब्राइडल नाउन है, इसका मतलब लगाम होता है, लगाम। आई नो दैट हिज कॉमन सेंस इज अ ब्राइडल टू हिज क्विक टेम्पर, इस तरीके से। नेक्स्ट बस्टर्ड, बस्टर्ड क्या है? सेवरल बस्टर्ड्स वर सीन नियर दिस एरिया। चिड़िया होती है, उसका नाम भी बस्टर्ड होता है, इट्स अ नाउन। एक बास्टर्ड होता है, घटिया इंसान, कहता है बास्टर्ड, यू आर बास्टर्ड। इसकी स्पेलिंग में ए होता है, इसमें यू, यू आ गया तो क्या हो जाएगा? चिड़िया, ठीक है, एक पक्षी का नाम है, और ए आ गया तो घटिया इंसान। सोहन लाइड टू मी द बास्टर्ड। एक होता है बाजार और बाजारे, दोनों में अंतर है। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव। फर्स्ट वाले का मीनिंग है बाजार, सोन गोज टू द बाजार, वही है। एक बाजारे का मतलब एडजेक्टिव है वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, विचित्र कह सकते हैं। ही हैड अ रियली बिज़ारे ड्रीम लास्ट नाइट, मतलब बहुत अद्भुत तरीके से सपना देखा लास्ट नाइट में। एक है ब्लंडर, ब्लंडर तो समझते ही हैं, बड़ी भूल को कहते हैं। बिग मिस्टेक नहीं बोलेंगे, इसे मिस्टेक बोलेंगे, ये नाउन है। एक एरर होता है, ये भी नाउन है। ये मिस्टेक के लिए त्रुटि, द बुक वॉज फुल ऑफ एरर्स। लेकिन ब्लंडर क्या है? स्टूपिड और केयरलेस मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती को हम ब्लंडर कहते हैं। ही डिड अ ब्लंड, इस तरीके से। और मिस्टेक क्या है फिर? ये तीन एक साथ पढ़ने हैं। मिस्टेक क्या है? एन एक्ट और जजमेंट दैट इज मिसगाइडेड और रॉन्ग, गलती। आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक, लाइक दिस। नेक्स्ट नेक्स्ट है बेनिफिशिएंट और बेनिवोलेंट, उपकार करने वाला, जनरस, डूइंग गुड, हेल्प करने वाला। बेनिफिशिएंट लैंड ओनर, बेनिवोलेंट सोसाइटी बोल सकते हैं। बेनिफिशियरी और बेनिफिशियल, ये एडजेक्टिव है। लाभार्थी कह सकते हैं। द मोस्ट बेनिफिशियरी आर लिविंग इन पॉवर्टी, फ्रूट्स आर बेनिफिशियल टू हेल्थ। नेक्स्ट बर्बिशम, बर्बरिटी, दोनों में अंतर है, अलग अलग पढ़ेंगे। फर्स्ट नाउन है, ये भी नाउन है। फर्स्ट में हो जाएगा असभ्यता, एब्सेंस ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। सिविलाइज वही सभ्यता को कहते हैं। दिस इज अ बार्बरिज्म।
प्योर एंड सिंपल। बर्बरिटी का मतलब क्रूरता होता है, क्रुएल्टी बोल सकते हैं इसे हम। रिसेंटली आई रीड अ बुक ऑन द बर्बरिटी। एक ब्रॉच होता है, ब्रॉच, ब्रॉच का स्पेलिंग है BROACH, एक होता है BROOCH, ब्रॉच, 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 दोनों। फर्स्ट का एक वर्ब है, सेकंड की बात करते हैं नाउन है। फर्स्ट का मीनिंग क्या है देखते हैं, चर्चा करना, डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर डिस्कशन, सॉन डिसाइडेड टू ब्रॉच द इशू। एक ब्रॉच होता है ऑर्नामेंट, आपने देखा ब्रॉच मिल गया किसी को, है ना। फास्टन टू क्लोथ विद अ हैंग्ड पिन एंड कैच, सीमा पेंट, लड़कियों के लिए होता है ना ब्रॉच, लड़कियों के लिए। नेक्स्ट, ब्लश एक वर्ब है, एक फ्लश, ब्लश, दोनों में अंतर है। ब्लश हो गया वर्ब, फ्लश भी हो गया वर्ब। ब्लश क्या है, शर्माना। सीमा ब्लश्ड व्हेन ही फ्लैटर्ड हर। एक फ्लश तो समझते ही हैं, बहाकर साफ करना, सोनो हियर द फ्लश ऑफ अ टॉयलेट, ये तो जानते ही हैं। ब्लूम होता है, एक होता है ब्लोन्स, ये वर्ब है, ये भी वर्ब। फर्स्ट का मीन ब्लूम का मतलब समझते हैं फूल का खिलना। वी विल स्टॉप ऑल ब्लूम इफ वी लेट द फ्लावर्स गो टू सीड। और ब्लम्सम का मतलब होता है ऑफ अ ट्री ब्लश प्रोड्यूस फ्लावर्स और मैसेज ऑफ फ्लावर्स, खिलना। देयर इज अ गार्डन इन विच रोजेस ब्लॉसम, ब्लूजम, ब्लूजम। नेक्स्ट है बोच, एक बॉडगे भी बोलते हैं, बोझ भी बोल सकते हैं, दोनों ठीक है। ये वर्ब नाउन दोनों हैं, ये सिर्फ वर्ब है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट का मीनिंग अगर हम बात करें, कैरी आउट, कैरी आउट बैडली, केयरलेसली, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, कच्चा काम। सोहन वॉज एक्यूज्ड ऑफ बोचिंग द जॉब, हर फेस वॉज फुल ऑफ बोचेस, नाउन है। और इसमें क्या है, बोझ या बोडगे भी बोल सकते हैं, वर्ब है। मेक और रिपेयर समथिंग बैडली, इस तरीके बिगाड़ देना, द डोर वॉज बोझ, इस तरीके से। बायकॉट, ये आप जानते ही हैं, ये वर्ब है। और एक होता है एम्बार्गो, 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 तो दोनों में अंतर है। फर्स्ट वाले बॉयकॉट तो बहिष्कार करना होता है, कहते हैं ना इस मूवी को बॉयकॉट कर दो, वी विल बॉयकॉट ऑल बैंक्स लोन, इस तरीके से। सेकंड का मीनिंग हो जाएगा सीज, फॉर स्टेट सर्विस रोक लगना, दे मस्ट एम्बार्गो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन यूपी, इस तरीके से। एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो जाती हैं चीजें। नेक्स्ट, ब्लेंच और एक वर्ड है ब्लंच, दोनों में अंतर है। फर्स्ट मीनिंग, फर्स्ट एक वर्ब है, सेकंड भी वर्ब है, दोनों के मीनिंग अलग अलग है। फर्स्ट में अगर हम देखें तो मेक अ सडन मोमेंट आउट ऑफ फियर, सहसा चौंक जाना, है ना। सोहन ब्लेंस्ड एंड स्ट्रगल्ड टू रिगेन हिज कंपोजर। अब ब्लॉन्च क्या है, मेक वाइट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कलर, रंग निकालकर, छीलकर, प्रकाश से वंचित करके सफेद करना। ओहो, टू ब्लांच आलमंड्स एंड रिमूव द स्किन, इस तरीके से। एग्जाम्पल से क्लियर हो गया बिल्कुल। नेक्स्ट, ब्रीच नाउन है, एक ब्रीच का स्पेलिंग ये है, नाउन और वर्ब दोनों का काम करेगा। एक ब्रीच होता है, ये नाउन ही है, दोनों में अंतर क्या देखिए। फर्स्ट वाले में हम बोल सकते हैं उल्लंघन, दरार, एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फेलिंग टू ऑब्जर्व अ लॉ एग्रीमेंट और कोड ऑफ कंडक्ट, इस तरीके से बोल सकते हैं। इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ द वारंटी वी आर नॉट लायबल फॉर डैमेज आइटम्स, ये नाउन है। ऑल पीपल नो दैट द रिवर ब्रीच्ड इट्स बैंक, ये वर्ब है। और सेकंड में अगर हम ब्रीच की बात करें, अ पर्सन्स बटक्स द पार्ट ऑफ कैनन बिहाइंड द बोर्ड, पीछे का भाग, जिसमें शिशु का निचला हिस्सा पहले या पैर नीचे की तरफ हो, पैर की तरफ से जन्म। ब्रीच डिलीवरी भी आपने सुना होगा, मैंने लिख दिया है। इट इज अ ब्रीच बर्थ, या हम बोल सकते हैं इट इज अ ब्रीच डिलीवरी, इस तरीके से। ब्रेड, रोटी को कहते हैं, इट इज अ गुड क्वालिटी, ब्राउन ब्रेड। और एक ब्रीड होता है, दोनों में अंतर है, ये नाउन है और ये भी नाउन है, मीनिंग अलग है। एक नस्ल को ब्रीड कहते हैं ना, किस ब्रीड की जानवर है ये, गाय है ना। कैटल आर ब्रीड एंड वाइल्ड डियर आर स्टिल फाउंड, इस तरीके से। नेक्स्ट, अब ये थी वन शॉट ऑफ होमोफोन्स। तो इसमें क्या है, फिर से एक बार रिमाइंड कर दूं, अगर आप एनडीए को क्रैक करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू क्रैक एनडीए यू विल हैव टू डू दिस, आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूछे जाते हैं कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस एटलीस्ट विल बी आस्क्ड इन योर पेपर। अब एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, एनडीए में इंग्लिश में 50 क्वेश्चन होते हैं भाई, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 200 नंबर का अंग्रेजी और स्कोरिंग होता है बेटा ये। तो होमोफोन्स का वन शॉट हो गया। और प्लेलिस्ट को फिर से याद दिला दूं,
संकल्प सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है बेटा। एनडीए का प्लेलिस्ट आप देखेंगे, संकल्प सीरीज फॉर एनडीए इस तरीके से लिखा है। जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथ सबका पड़ा हुआ है, साइंस का भी है, और बिल्कुल प्लानर पड़ा हुआ है। डे 1 से वहां पर आपको क्लासेस मिलेंगी। अगर आपके पास 2 से ढाई महीने का समय है और इतना पढ़ लिए तो 3 महीने और देख लीजिए। इफ़ यू वांट टू क्रैक, अगर चाहते हो तो क्या करना है, चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।